हेलो फ्रेंड, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज़ पे। और आज बात करने वाले हैं हम मैथ का एक शानदार टॉपिक जो रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस का। और इस टाइम एंड डिस्टेंस का एक बेसिक कंसेप्ट की जानकारी होनी चाहिए ताकि टाइम एंड डिस्टेंस में बनाने के समय में कोई प्रॉब्लम समस्या ना हो। तो बेसिक कंसेप्ट किसी भी चैप्टर का जानना बहुत ज़रूरी होती है। तो इन्हीं बेसिक कंसेप्ट को मैं आज बताने वाला हूँ और उससे जुड़े हुए कुछ सवाल को सॉल्व करने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए मैं बताता हूँ कैसे बेसिक कंसेप्ट इनके। तो बेसिक कंसेप्ट में तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस जो क्वेश्चन चैप्टर का नाम है, तो इसमें आपको पता चल गया कि एक टाइम होगा, उसमें एक डिस्टेंस भी होगी और एक स्पीड होगी। ये तीन चीज़ आपको टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर में जानकारी होगी और इन्हीं से सवाल किए जाते हैं। बस इतना ही जानकारी आपको चाहिए। टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, ये तीन अगर जानकारी है आपको तो टाइम एंड डिस्टेंस आप बेसिक कंसेप्ट में बना सकते हैं। जैसे कोई मैं एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि अगर ये कोई एक लड़का है और इसका यहाँ पे अगर स्कूल है, तो ये लड़का जब यहाँ से चलेगा तो स्कूल की तरफ जब बढ़ेगा तो कुछ दूरी भी तय करेगा। यहाँ से अगर यहाँ जाएगा तो कुछ दूरी भी तय करेगा और जाने के समय में कुछ समय भी इसको लगा होगा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने में, स्कूल तक जाने में इसको कुछ समय भी लगा होगा। और साथ ही साथ ये किस दूरी से स्पीड से चल रहा था ये भी होगा। इसका कुछ गति होगा, स्लो चल रहा था या फास्ट चल रहा है, कुछ तो गति होगा तभी तो यहाँ पहुँचा। तो ये तीन चीज़ आपको बस कंसेप्ट में जाननी है। तो इसी पर एक सारे जैसे कि डिस्टेंस बराबर कुछ फार्मूले हैं और आपको फार्मूले के आधार पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पर फार्मूला है हमारा दूरी बराबर चाल गुने समय। तो अगर अगर पूछ लिया जाता है कि अगर चाल मेरा अगर 20 के स्पीड से हम चल रहे हैं तो 2 घंटे लगे हैं तो कितनी दूरी तय कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें आपको ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। दूरी बराबर चाल गुने समय और चाल बराबर दूरी डिवाइडेड बाई समय, समय बराबर दूरी बाई चाल, दूरी डिवाइडेड बाई चाल। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। यही है बेसिक कंसेप्ट और इसी पर बेसिक क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक कार 200 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय कर लेता है। तो यहाँ पे आपको उस कार की स्पीड बताने के लिए कहा गया है कि कार की चाल कितनी है। तो आपको पता होगा कि चाल बराबर जो क्या होता है, हमारा चाल बराबर क्या होता है, दूरी और डिवाइडेड बाय टाइम मतलब समय। तो हमारा दूरी कितना दिया हुआ है 200 किलोमीटर और समय कितना है तो 5 घंटे। और जब मैं इसे 5 से काटूंगा तो 40 टाइम में कट जाएंगे। इसका मतलब कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कहने का मतलब कार जो चल रहा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको कुछ करना नहीं था, बस चाल दिया हुआ था, तो चाल बराबर होता है दूरी। टोटल दूरी हमारे पास 200 किलोमीटर था और समय तो 5 घंटे थे। तो जब मैं इसे काटा तो 40 किलोमीटर आ गए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। ये जो फार्मूला मैंने आपको दिए हैं इसको याद नहीं, प्रैक्टिस से बन जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करते रहिएगा, बन जाएगा। तो इसी पर फार्मूले पे मैं दूसरे क्वेश्चन को देखता हूँ मैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 220 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा। यहाँ पर टाइम पूछा जा रहा है। तो आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है? तो हाँ पता है मेरे को। टाइम बराबर जो होता है डिस्टेंस और बटा में स्पीड, यही होता है इसका। टाइम बराबर डिस्टेंस अपन स्पीड।
तो हमारा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 220 किलोमीटर। और चाल कितना दिया हुआ है, तो 55 की स्पीड से गाड़ी चल रही है। बस इसके बाद इसको काटा पीटी कर दीजिए। और जब मैं इसे 11 से काटता हूँ तो 11 से 5 टाइम में कटेंगे, और 11 से काटेंगे तो 20 टाइम में कटेंगे। फिर 5 से काटूँगा तो 4 बार में कटेंगे। तो इसका मतलब कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 220 किलोमीटर की दूरी वो 4 घंटे में तय कर लेगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें लिखा गया कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई कार 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ पर दूरी पूछी जा रही थी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर हमारा होता है चाल गुने समय। डिस्टेंस बराबर चाल गुने समय, ये फार्मूला होता है और इसी पे आपको सॉल्व कर लेनी है। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, सॉरी चाल कितना दिया हुआ है, तो चाल का हमारा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है गाड़ी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और मल्टीप्लाई कितने से करना है, तो 5 से। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो 60 किलोमीटर। 5 घंटे में हम 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे अगर मेरा रफ्तार बढ़ा रहा। अगर मेरा रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहा तो 5 घंटे में हम 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। आते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इसमें लिखा गया कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई बस 15 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा। यहाँ भी आपको दूरी ही निकालनी है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे 15 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा। एक बात बताइए आप हमको, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार कहने का मतलब क्या होता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार करने का मतलब, तो इसका मतलब होता है कि प्रत्येक घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। मतलब कि हर एक घंटे में वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ, ये स्पीड हमें यही दिखाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरा गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, अगर मैं ये बोलूँ कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है गाड़ी, तो इसका कहने का मतलब क्या कि प्रत्येक आप हर एक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ। तो बस उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो एक घंटा में 20 किलोमीटर जाता है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि प्रति घंटा का मतलब कि एक घंटा में 20 किलोमीटर जाता है। और हमसे क्या पूछा गया है प्रश्न में पूछा गया कि 15 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर लेगा। यहाँ पे मिनट में पूछा जा रहा है आपसे। तो क्या हम इस एक घंटा को क्या हम 60 मिनट नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि 60 मिनट में वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर मैं 60 मिनट में 20 किलोमीटर लिख देता हूँ कि वो 60 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो आपको बताइए कि 15 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा। 15 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। इससे इसमें गुणा मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसमें, तो लिखूंगा मैं इसको 20:15 डिवाइडेड बाय 60। तो जब मैं इसे काटूंगा 15 से तो 4 बार में कटेंगे, और इस 4 से मैं इसे काटूंगा तो 5 बार में कटेंगे। तो इसका मतलब कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो 15 मिनट में वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये हमारा प्रश्न में कहा गया था।
अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको एक बार फिर से देखिए, ज़रूर समझ में आएगा आपको। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। जैसे कि ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको आपको मीटर पर सेकेंड में आपको बदलना है, मतलब इसको इसमें बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला आता है, इसको चेंज करने के लिए आता है कि जो आप इसको 5/18 इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। पर कैसे होता है ये जानना ज़रूरी है आपको, ये होता कैसे है। देखिए यहाँ से जो किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या कि जो ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो आप बोलेंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। सही है, 1000 मीटर होता है। ठीक उसी तरह से अगर हम पूछेंगे कि 1 घंटा में, इस 1 घंटा में टोटल कितने सेकेंड होते हैं, तो आप बोलेंगे 3600 सेकेंड होते हैं। तो बस इसी से डिवाइड करना था, 20 को मीटर प्रति सेकेंड में आ जाता मेरा। जब इसे मैं काटूंगा तो 00 से 00 चल जाएंगे, 2 से काटूंगा तो 18 टाइम में, और 2 से काटूंगा तो 5 टाइम में। तो बस ये 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करनी है 20 में, मीटर प्रति सेकंड में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आपको 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। आपको दो तरह से पूछा जाता है इसमें। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, और अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मुझे मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो मुझे मल्टीप्लाई करनी होगी 5/18 से। और यही मुझे मीटर प्रति सेकंड से अगर मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो बस ये 5/18 है, इसको उल्टा कर देंगे 18/5 और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस मेरा मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न था इसमें लिखा गया था कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, मतलब किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर 20 × अब मुझे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो क्या करेंगे, 5/18 इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और बस आंसर मेरा आ जाएगा। 2 से जब काटूंगा इसे तो 9 टाइम में कटेंगे और 2 से ये 10 टाइम में कटेंगे। तो इसका मतलब 50/9 मीटर पर सेकेंड, यही मेरा आंसर है। दोस्तों अगर आपको 5/18 और 18/5 में अगर कन्फ्यूजन है तो इसका सीधा तौर पर तरीका कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो हमको ये 5/18 को इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, और वही अगर मीटर प्रति सेकंड से मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। कन्फ्यूजन है इसमें तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है और मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है, तो बस अब इतने पे आपको जानकारी हो जाएगी कि जैसे कि अगर किलोमीटर है यहाँ पे बड़ा, तो जो बड़ा है वो बड़ा नीचे रहेगा, और अगर मीटर में है तो मीटर वाले जो छोटा होते हैं तो छोटा डिजिट नीचे रहेगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इसमें दिया गया है, देखिए इसमें दिखाया गया है कि 30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। तो यहाँ पे आपको अब बताइए कि हाँ, मैं पूछता हूँ आपसे कि 5/18 लगाऊँ या 18/5 लगाऊँ, क्या लगाऊँ इसमें? तो आप बोलेंगे कि सर जो मीटर प्रति सेकंड है ये छोटा से बड़ा में जा रहा है, तो मेरा मीटर प्रति सेकंड छोटा है ना, तो छोटा है तो इसमें नीचे कौन है, छोटा है या 18 तो बड़ा है, तो मेरे को ये वाला चाहिए।
18/5। तो हमारा 30 मल्टीप्लाई 18/5। जब मैं 5 से इसे काटूंगा, 5 से जब मैं काटूंगा तो 5 से 6 टाइम में कटेंगे और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई जैसे ही हो जाएंगे तो ये मेरे को 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा, और आज का मेरा ये लास्ट प्रश्न था। तो अगर समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जो करना है कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।